हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आज हम लोग जो वीडियो में बात करेंगे वो बात करेंगे उन सब बच्चों से जो सीएमए फाउंडेशन का या तो तैयारी कर रहे हैं या तो वो अपना इंटर तैयारी कर रहे हैं या फिर उनका फाउंडेशन का तैयारी कर चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और इनफैक्ट आज ही बच्चों का रिजल्ट आया है। तो उनका दिमाग में एक डाउट रहता है कि क्या करें आगे और किस तरीके से अपना तैयारी को आगे लेके चलें। तो देखो यार, सीएमए, ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये आज का दिन में वन ऑफ द बेस्ट डिग्री है जो कि बहुत सारे बच्चे इसको प्रीफर कर रहे हैं और इसका जो है इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम भी है, स्कोप भी है और अच्छा अच्छा पैकेज भी लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने अपने लाइफ का एक वन ऑफ द बेस्ट और अच्छा डिसीजन लिया है जब आप ये डिग्री को परस्यू कर रहे हो। अब ये जो सीएमए का डिग्री होता है इसको हम लोग 3 लेवल में बांट लेते हैं। पहला हो गया फाउंडेशन लेवल, दूसरा हो गया इंटरमीडिएट लेवल, तीसरा हो गया फाइनल लेवल। तो जब हम लोग फाउंडेशन लेवल का बात करते हैं तो यहाँ पर अपना सिलेबस जो होता है बहुत कम रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारा सिलेबस जो रहता है वो हम लोग 11-12 से कनेक्ट कर लेते हैं और एक्स्ट्रा अगर आप देखते हो थोड़े थोड़े चैप्टर्स आपके एक्स्ट्रा होते हैं। तो ये जो होता है ये हम लोग का एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो अगर आप अपना 11-12 का बेस बहुत स्ट्रांग है आपका, प्लस अगर आपका जो टेक्निक है रीडिंग का वो बहुत तगड़ा है, तो बहुत सारे बच्चे बिना क्लासेस के भी पास हो जाते हैं और कुछ बच्चे क्लास लेके बहुत अच्छे मार्क्स से भी पास हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो फाउंडेशन में 100 में से एवरेज में 80% पास होते हैं, यानी कि 100 में 80 बच्चा पास हो जाता है। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बच्चों ने मेहनत किया है, उनको इस सब्जेक्ट का जानकारी है और वो एक एंट्रेंस लेवल होता है। तो यहाँ पर कई सारे बच्चे जो हैं वो आराम से एग्जाम निकालते हैं और साथ ही साथ वो बच्चे जो हैं वो मेहनत भी किए हैं, इसीलिए उनको पास किया गया है। अब जब बच्चे सीएमए करते हैं तो जनरली बच्चे बीकॉम के साथ सीएमए को प्रीफर करते हैं। तो उनका बीकॉम भी पढ़ाई साथ में चल रहा होगा, साथ में वो सीएमए का भी तैयारी कर रहे होंगे। अब क्योंकि सोचो आज अपना 7 जनवरी है और आज बच्चों का रिजल्ट आया है, तो उसमें भी कुछ पास परसेंटेज हुआ होगा, कुछ बच्चे पास हुए होंगे। जो नहीं हुए कोई टेंशन नहीं है, आप वापस से मेहनत करो, आप आराम से निकाल लोगे। अब जो बच्चे पास हुए हैं उनका लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी है। तो इस दिन के अंदर पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसका कि लगभग फीस जो है वो 25,000 के आसपास है। तो आपको सीएमए इंस्टीट्यूट को इतना फीस देना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि भैया रजिस्ट्रेशन तो करा लें, अब आगे क्या करें, इंटर का तैयारी कैसा करें, क्या इंटर जून में दें कि इंटर दिसंबर में दें। तो देखो यार, जून जो है अभी 3-4 महीना बाद है, तो जून का तो बात छोड़ ही दो। अगर आप कोई चीज़ का तैयारी कर रहे हो ना तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करो और कोशिश करो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने का। तो इसीलिए जब भी आप एग्जाम का बात करोगे तो दिसंबर का लिए तैयारी करो, यानी कि आज से अप्रोक्सीमेटली 11 महीना के आसपास आपके पास टाइम है, जहां पर आप दिसंबर के लिए सीएमए इंटर का तैयारी करना चाहिए आपको। अब दिसंबर में जब भी दोगे ना तो कोशिश करो दोनों ग्रुप देने का, ग्रुप 1 ग्रुप 2। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर सही से टाइम मैनेजमेंट करोगे, आपका गाइडेंस अगर आपको अच्छा मिलेगा तो आप दोनों ग्रुप दे सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम का कमी है, आपको ढंग का गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तब आप एक ग्रुप भी कर सकते हो। तो ये चॉइस आपके पास रहेगा। अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमसे भी सजेशन ले सकते हो। अब ये जो दिसंबर में आपका इंटर का एग्जाम होगा ना, इसका जो पास परसेंटेज है वो लगभग 20% है। यानी कि यहाँ पर जो 80 बच्चे पास हुए थे, एक तो वो एग्जाम देंगे, साथ में जो पहले से एग्जाम देते जा रहे हैं इंटर का वो देंगे। तो उसका अगर आप देखते हो तो लगभग 20% है, यानी कि 16 ही बच्चे पास होंगे। तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट, ठीक है, मेहनत करने वाला आपका एग्जाम होगा कैरियर का, क्योंकि यहाँ पर आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा और इसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्लासेस तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे लेंगे पर पास परसेंटेज लगभग 20% होगा, तो 80% का यहाँ पर जो है वो नाम कट्टा जाएगा। तो यहाँ से आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि ये आपका लाइफ का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जो आपको अपना कैरियर को लेके लेना है। तो अब सवाल ये आता है कि चलो भैया, अपने तो सीएमए इंस्टीट्यूट को 25,000 दे दिया, अब मेरे को डाउट ये है कि जिस जगह मैं रहता हूँ वहां पर मेरे पास लाइव का भी ऑप्शन है और मेरे पास गूगल ड्राइव का भी ऑप्शन है, तो मैं क्या करूं। तो देखो यार, अगर तुम्हारे पास लाइव का ऑप्शन है तो आंख बंद करके ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि लाइव लेने से आपको क्या है कि आपको दिमाग में एक सेट हो कि मेरे को इतना बजे क्लास जाना है, इतना बजे अटेंड करना है, मेरे को फांकी नहीं मारना है। हो सकता है वहां पर कुछ कंपटीशन होगा तो आप कंपटीशन को भी देख सकते हो और साथ ही साथ आपके डाउट्स भी सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन होता है, जहां पर आपके ऊपर टीचर्स जो मेहनत करते हैं। और लाइव जो है वो पहले भी चलता था, आज भी चलता है, आगे भी चलता जाएगा। लाइव का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव होता ही नहीं है अगर आप सही मायने में देखो तो।
अब सवाल ये है कि भैया जिस जगह में हम रहते हैं वहां लाइव क्लासेस नहीं है, तब तो यार तुम्हारे लिए ये चीज तो प्रीफर ही नहीं है। तो फिर तुम प्रीफर क्या करोगे? गूगल ड्राइव क्लासेस प्रीफर करोगे। अब रहा बात गूगल ड्राइव क्लासेस भैया लें तो किसके पास लें और क्या लेना वाजिब है? तो देखो यार, जब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है तो हमारे पास तो ये ऑप्शन बचता है कि गूगल ड्राइव क्लासेस ले लें। अब गूगल ड्राइव क्लासेस में क्या होता है, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सोचो आपका अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, तो आपको प्रीफर होगा कि यार एक टीचर है, दो टीचर है, तीन टीचर है, तो मन में एक डाउट आएगा कि यार ये टीचर ले लें कि ये टीचर ले लें, कौन सा टीचर बेस्ट है? तो वो जो बेस्ट टीचर है वो आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हो। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली एक टीचर के बारे में जानकारी लेना है कि यार मेरे को लेना है, मैं कौन सा टीचर लूं, तो आप हमसे कांटेक्ट करके भी कर सकते हो, क्योंकि हम आपको जो है वो बच्चों के हिसाब से जो उन्होंने प्रीफर किया है कि उनको वन ऑफ द बेस्ट टीचर कौन सा लगा, तो वो आपको हम प्रीफर करते हैं। और अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होता है तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो हर सब्जेक्ट का, अकाउंट्स हो गया, लॉ हो गया, कॉस्ट हो गया, टैक्स हो गया, इसमें कौन सा क्लास पहले लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, वो सारा चीज जो है वो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो और हमसे जानकारी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स में आप देखते हो तो आपके दो सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो कहीं ना कहीं ये आपका 4 सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका 5 सब्जेक्ट है जिसका आपको तैयारी करना है। अब बच्चे क्या करते हैं, यूजुअली सारा क्लास एक बार में ले लेते हैं और फिर वो ढंग से उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो कौन सा क्लास पहले लेना चाहिए, कौन सा क्लास बाद में लेना चाहिए, कौन सा क्लास को कितना बजे देखना चाहिए, कौन सा नहीं देखना चाहिए, वो सारा भी अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो आपको प्रीफर कर सकते हैं कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपका भी कुछ सजेशन है तो आप हमको प्रोवाइड कर सकते हो। और ये जब आप क्लासेस एक बार लगा लेते हो और ले लेते हो तो आपका मोटा मोटी 30,000 से 35,000 का खर्चा आता है। तो समझो अब जो इंटर वाला कहानी है उसमें सबसे बड़ा चीज क्या है, हमारा पैटर्न क्वेश्चन का चेंज हो जा रहा है, रिटर्न पैटर्न आ जा रहा है, पास परसेंटेज जो है वो ड्रास्टिकली 1/4 हो जाते हैं। और तीसरा चीज क्या है, यहाँ आपके खर्चे बहुत लगेंगे। एक तो 25,000 आपको इंस्टीट्यूट को देना पड़ेगा, एक आपको क्लासेस के भी पैसे देने पड़ेंगे। एक ग्रुप के लगभग 30,000 35,000 के आसपास आपके लग जाते हैं। तो ये जो डिसीजन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है लाइफ का, और इसको ना हल्के में मत लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि वो जो पैसा आप लगा रहे हो वो एक हार्ड अर्न मनी है। और जितना आप ठीक है, बिना नॉलेज का कोई भी टीचर ले लेते हो और फिर अगर आपको टीचर समझ में नहीं आता है तो फिर आपको दूसरा टीचर के पास लेना पड़ेगा, तो आपका पैसा 2 बार वेस्ट होता है। तो अगर आपके आसपास कहीं पर लाइव क्लास है तो उनका रिव्यू लीजिए, उनसे क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। अगर लाइव का ऑप्शन नहीं है तब तो गूगल ड्राइव लीजिए, और गूगल ड्राइव में भी कौन टीचर जोरदार है, कौन से बेस्ट है, वो आप पता कीजिए। अगर इनकेस आपको जानकारी चाहिए कि यार टैक्स के लिए कौन सा टीचर बेस्ट है, लॉ के लिए कौन सा टीचर बेस्ट है, तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगा, या आप यूट्यूब पेज में भी या गूगल पेज में हमारा नंबर मांगोगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा। फिर आप उनसे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और हम आपको बता देंगे कौन सा लेना चाहिए। इनफैक्ट अभी आपको क्लास ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी 7 जनवरी है, हर टीचर का भी ऑफर आएगा, 26 जनवरी का भी ऑफर आ सकता है। तो ऑफर का पीरियड में लो, ताकि क्लास जो आप ले रहे हो, सोचो आपका क्लास 30,000 का है और अगर सोचो 10% डिस्काउंट भी है तो यार 3,000 तो कटेगा। स्पेशल हम लोग भी अपने एंड से 200 500 1000 रुपए डिस्काउंट देते हैं। तो जनरली अगर आप क्लास 30,000 में लेते हो तो सही टाइम कौन सा है जहां क्लास लेना चाहिए और सस्ता से सस्ता रेट में लेना चाहिए, तब जाके आप जो है अपना वर्थ समझते हो। और अपना पैसा बचाना भी एक कला है। तो जनरली आप पता करो कौन सा टीचर लेना, कौन सा नहीं, उसके क्लासेस देखो। और इसमें अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कुछ डाउट आ रहा है कि क्या करें, एक सब्जेक्ट लें, दो सब्जेक्ट लें, करें नहीं करें, तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है यहाँ पर अपन लिख भी देते हैं कि आप इसमें कॉन्टैक्ट करके हमसे डिस्कस भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। जिनका रिजल्ट अच्छा आया वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनका नहीं आया कोई टेंशन नहीं है, आप अच्छे से तैयारी करो, हो जाएगा। बहुत अच्छा एग्जाम दे रहे हो आप, और इनफैक्ट आप ट्राई कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ा बात है। तो बस इसमें लगे रहिए और कहीं ना कहीं हम लोग को एक ना एक दिन सक्सेसफुल होना ही है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।